हिमाचल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत कर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जालंधर से आ रही है। डेरा सचखंड के बाबा निरंजन से मिले हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह। करीब 1 घंटे तक बाबा निरंजन से मुलाकात की गई है और आपको बता दें कि दुआबा इलाके में इस डेरा सचखंड का प्रभाव माना जाता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो डेरा के दर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जगतार भुल्लर फोनलाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगतार, मुलाकात को लेकर क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए मोनिका, बड़े जबरदस्त मायने, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो 2017 उसको लेकर कैसे लगे कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अपनी तैयारी शुरू कर दी। और खार फैक्टर के सार वर्ग के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करें, चाहे उसमें पंजाब का यूथ हो, पंजाब का स्टूडेंट्स हो, पंजाब का फार्मर्स हो, पंजाब के लड़कियों की बात की जाए, पंजाब की औरतों की बात की जाए, हर वर्ग के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात जारी है। और इससे पहले क्योंकि ये डेरा सचखंड जो पंजाब के दुआबा क्षेत्र में जबरदस्त इनका डेरा और काफी लोगों की इन पे आस्था है, तो ये इनके जो मुखिया बाबा निरंजन दास, उनके साथ उनकी बंद कमरे में 1 घंटे तक मुलाकात हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। और इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा डेरा है राधा स्वामी सत्संग ब्यास, उसके मुखी बाबा गिरिंदर सिंह ढिल्लों को भी मिल चुके हैं। तो कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह शुरू कर दी है और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं छोड़ना चाहते जिससे उनको आने वाले समय में कोई नुकसान हो। बिल्कुल, तो मिशन 2017 की मुलाकात में कह सकते कि दुआबा में जो कांग्रेस पार्टी है वो काफी कमजोर थी। अगर हम 2012 की बात करें तो कांग्रेस के पास एक भी जो एमएलए वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। जालंधर से खास करके जहां 9 जो एमएलए वो अकाली दल और बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ था पिछली 2012 को लेकर कांग्रेस पार्टी को, उसकी भरपाई को लेकर कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो दुआबा क्षेत्र में ऐसे बड़े डेरे हैं जिनका लोगों में काफी आस्था, उनके जो मुखिया, उनके साथ मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह की जा रही है। बिल्कुल जगतार, कई मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। जगतार, ये भी समझने की कोशिश करूंगी, पॉलिटिक्स और डेरों की कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा है और दोनों का नाता भी रहा है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में कुछ और डेरों का भी वो दौरा कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की बात करें, हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, सभी जो पंजाब की मुख्य पार्टियां वो उनकी जो आस्था है वो डेरों के साथ रही है। चाहे उसमें डेरा सच्चा सौदा और राधा स्वामी सत्संग ब्यास हो। हालांकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास कभी भी पॉलिटिक्स से वो दूर है, उन्होंने ऐसी कोई कॉल नहीं देते वो विधानसभा चाहे लोकसभा चुनाव। लेकिन अगर हम डेरे दूसरी सिरसे की सरसा डेरे की बात करें तो उनका एक अलग पॉलिटिकल विंग है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रीजन अलग होता है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए जगतार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस में मिशन यूथ में जो है होड़ लग गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने खालसा और हिंदू कॉलेज का दौरा किया। खालसा कॉलेज के यूनिवर्सिटी बनाने जाने के मुद्दे पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए खालसा कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी उसे बनाना चाहते हैं। अमृतसर के 100 साल पुराने खालसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का जिक्र क्या चढ़ा, इस पर सियासी बहस भी शुरू हो गई। बुधवार को अमृतसर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि खालसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे मकसद धांधली की मंशा है और कुछ नहीं। वेरी सॉरी टू हियर कि ਇੱਥੇ कुछ कोशिश की जा रही है कि इस इंस्टीट्यूशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ यूनिवर्सिटी ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ इट इज एफिलिएटेड टू गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ਉਹ यूनिवर्सिटी ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਮਨ ਨੇ तो लॉजिक नहीं सानू समझ आ रही कि क्यों किस वास्ते एक होर इत्थे इंस्टीट्यूट इत्थे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कैप्टन का कहना है कि खालसा कॉलेज के साथ ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। एक ही शहर और एक ही जगह पर 2 यूनिवर्सिटी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। कैप्टन ने कहा कि अगर सरकार ने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना भी दिया तो कांग्रेस की सरकार आने पर उस फैसले को रद्द कर दिया जाएगा। It is greed
it is privatization means control of an institution for their personal means, and I am totally against it. Well, if they start going ahead with it, then we will, when we come back into government, we will, it has to be created by the Vidhan Sabha, we will cancel it. कैप्टन अपने मिशन यूथ के तहत खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स से मिलने आए थे, लेकिन परीक्षा की वजह से वो कॉलेज छात्रों से नहीं मिल पाए। हालांकि बाद में कैप्टन हिंदू कॉलेज पहुंचे और छात्रों से मिले। कैप्टन ने हिंदू कॉलेज में छात्रों को डिग्रियां बांटी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को नसीहत दी है कि वो खडूर साहिब उपचुनाव में मिली जीत को 2017 का जनादेश समझने की गलती ना करें। अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि इसके लिए 2017 का इंतजार करना होगा। खडूर साहिब उपचुनाव की जीत से उत्साहित उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने इसे 2017 का जनादेश बताया था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर को बयान हजम नहीं हुआ। कैप्टन ने कहा कि सुखबीर बादल खडूर साहिब के नतीजे को जनादेश समझने की गलती ना करें, इसके लिए तो 2017 का ही इंतजार करना पड़ेगा। अकाली अपने आप ही लड़ रहे थे, किहदे नाल जित हुई है नदी, वोटा पवा लिया, बस गल खत्म हो गई। 2017 पता लगू इन्हां नूं कि इलेक्शन की हुंदी है। यही रिजल्ट है जो 2017 चोने, क्योंकि जनता ने काम देखे, डेवलपमेंट देखी है, चारों तरफ साडा कल्ला मुद्दा डेवलपमेंट है। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र के उस लेटर की भी आलोचना की जिसमें पंजाब सरकार से पठानकोट हमले में की गई कार्रवाई का खर्च मांगा गया था। कैप्टन ने कहा कि ये महज पंजाब की नहीं, देश की लड़ाई थी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिख समुदाय पर बनने वाले चुटकुलों को रोकने के लिए डीएसजीएमसी से सलाह मांगी गई थी, जिस पर डीएसजीएमसी एक कमेटी बनाने जा रही है। कमेटी में वकीलों के साथ बुद्धिजीवी होंगे। अदालत ने 6 हफ्ते के अंदर सुझाव मांगे हैं। क्या सिख समुदाय पर चुटकुले बनने चाहिए? क्या सिख समुदाय पर चुटकुलों को नस्ली टिप्पणी माना जाए? क्या अदालत इस पर रोक लगा सकती है? देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने जब ये सवाल आए तो अदालत के सामने भी इनका जवाब ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं था। अदालत के सामने 2 सवाल थे। सबसे पहला सवाल कि अगर ऐसे चुटकुलों के साथ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसको कैसे रोका जाए। दूसरा सवाल कि इसके साथ किसी की आजादी पर सवाल तो खड़े नहीं होते। अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को सवाल किया कि अगर आपके सामने कोई चुटकुला सुनाए और उसको सुनने के बाद आप हंसो, लेकिन बाद में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाओगे। अदालत ने खुशवंत सिंह के चुटकुलों को लेकर लिखी किताब का भी जिक्र किया, लेकिन अदालत में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो ऐसे चुटकुलों का आनंद लेते हैं। ज्यादातर लोग, खासकर बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। स्कूल में बच्चों को ऐसे चुटकुलों से छेड़छाड़ भुगतनी पड़ती है। सिख आप ਇਹਦੇ ਚ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਐਲੀਟ ਐਸੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੀਅਲ मजाक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ बर्दाश्त तो बाहर ने। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि हम अदालत को इसका कोई कानून बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अदालत कुछ दिशा निर्देश जरूर दे। जिसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा कि इस पर दिशा निर्देश जारी किए जाने पर सलाह दें। अदालत के इस फैसले के बाद डीएसजीएमसी एक कमेटी का गठन करने जा रही है, जिसकी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਬੁਲੀ ਲਾਅ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨनीय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। सिर्फ इतना ही नहीं, डीएसजीएमसी ने कहा कि वो किसी भी धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ चुटकुले बनाने के खिलाफ है। ਇਹ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੁप्रीम कोर्ट ने इसका सीरियसली लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि याचिकाकर्ता ने चुटकुलों पर प्रतिबंध को लेकर जो आधार बताया था वो था सिख बच्चों की मानसिक स्थिति।
हर रोज ऐसे कई सिख बच्चे हैं जिनको ऐसे चुटकुलों की वजह से मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। इसका असर न सिर्फ उनके शैक्षणिक जीवन पर पड़ता है, बल्कि परिवार के साथ धार्मिक पक्ष से भी कहीं न कहीं इसका बुरा असर पड़ता है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब बीजेपी के नेता सुखविंदर सिंह ग्रेवाल ने एक बार फिर सहयोगी शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा है। उन्होंने अकाली और बीजेपी के कुछ नेताओं पर साजिश के तहत छवि खराब करने का आरोप लगाया है। अब तक पारिवारिक लड़ाई नजर आ रहा बीजेपी नेता सुखविंदर सिंह ग्रेवाल का केस अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। खुद ग्रेवाल ने इसे सियासी साजिश करार दिया और गिरफ्तारी देने की बात कही। सुखविंदर सिंह ग्रेवाल अपने समर्थकों के साथ बुधवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय गिरफ्तारी देने पहुंचे। वो पंजाब पुलिस का इंतजार करते रहे, लेकिन पंजाब पुलिस नहीं आई। अब वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए वीरवार को पंजाब के बरनाला थाने जाएंगे। देखो, मैं बलकार सिंह DIG साहब ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ग्रेवाल के मुताबिक उनकी छवि को अकाली और पंजाब बीजेपी के कुछ नेता खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ बीजेपी ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। सुखविंदर सिंह ग्रेवाल पर उनके छोटे भाई की पत्नी ने दहेज मांगने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसको लेकर ग्रेवाल के खिलाफ मामला भी दर्ज है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। मोहाली के सेक्टर 66 में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, लेकिन पहले ही दिन सेंटर में खूब अव्यवस्था दिखी। मोहाली सेक्टर 66 में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने नशा छुड़ाओ सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर अकाली दल के सीनियर लीडर प्रेम सिंह चंदू माजरा भी मौजूद थे, लेकिन उद्घाटन के मौके पर सेंटर में अव्यवस्था के साथ साथ दरारें भी दिखी। लेकिन इन सबसे इतर नेताजी इस सेंटर और सरकार का गुणगान करते नजर आए। पंजाब ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। इस सेंटर की दरारें तो दरारें, व्यवस्था भी ऐसी कि सेंटर प्रबंधन ने टॉयलेट से ही रसोई का काम लिया। नेताजी को परोसे जाने वाले चाय पकोड़े के बर्तन सेंटर के शौचालय में धुल कर आए। मोहाली में नशा मुक्ति केंद्र खुला, ये अच्छी बात है, लेकिन करोड़ों की लागत के बावजूद दरारें और अव्यवस्था सवाल खड़े कर रही हैं। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, मोहाली। आगे बढ़ते हैं। लुधियाना में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें पानी सीवरेज के बिल को बिजली के बिल में जोड़ने पर जमकर हंगामा हुआ है। पार्षदों समेत अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मेयर का घेराव किया। ये तकरार, काली पट्टियां बांधकर ये नारेबाजी, पहले सिर मुंडवाकर और फिर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। ये तस्वीर है लुधियाना नगर निगम की बैठक की, जहां विरोध और सिर्फ विरोध होता रहा। पहले पानी और सीवरेज के बिलों को बिजली के बिल के साथ जोड़ने के मुद्दे पर कांग्रेस, आजाद के अलावा गठबंधन सहयोगी बीजेपी के पार्षदों ने भी जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा ये फैसला लोकहित में नहीं है और मेयर के रवैये पर सवाल उठा दिए। काउंसलर्स ने जो सारे ने रल के आवाज़ उठाई भी जिहड़ा पानी दी माफिया लोगों की गरीब लोगों के उत्ते दित्तियां हुई वापस लईयां जा रही तरीके नाल, बिजली के मीटरां दे नाल लगा के इनू ड्रॉप किया जाए तो मेयर का जिहड़ा वतीरा सीगा वो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाला सीगा। पुलिस बाहरों बुला ली गई,
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। कांग्रेस ने आरोपों की बौछार की तो मेयर साहब ने जवाब दिया कि हम तो लोगों के हित में ही काम कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍रेसी नहीं है। सदन के अंदर ये तस्वीर थी तो बाहर ईश्वर नगर कॉलोनी वासियों ने अर्धनग्न और सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। कपड़े ला के गंदे हो के अज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाले भी कारपोरेशन शर्म करे। पिछली बार भी आए थे 4 दिन भी उस तो बाद तो लगे रहते, कोई एक्शन नहीं इन्होंने किया। हुण तक घट्टो घट शर्म करो। खैर आरोपों और शोर शराबे की भेंट चढ़ी इस मीटिंग में लोकहित में क्या फैसले हुए होंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है, क्योंकि अक्सर इस शोर शराबे में जनता के मुद्दे तो दब ही जाते हैं। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। खबर हरियाणा से लेते हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण अभी भी जारी है। हालांकि आज सीएम खट्टर ने आंदोलन कर रहे जाट नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर सहमति बनाने के लिए इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने ईबीसी के 10% के कोटे को बढ़ाकर 20% और 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन फिर भी जाट समुदाय अपने रुख पर कायम है। हरियाणा में शुल्क जाट आरक्षण को लेकर जाटों के आंदोलन की चिंगारी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को भी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाटों का आंदोलन जारी रहा। जाट सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। ट्रेन चल नहीं रही है और सड़क पर यातायात के पहिए थमे हुए हैं। हालांकि जाट नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री खट्टर से उनके आवास पर बातचीत की। सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ईबीसी के 10% के कोटे को बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा और 2.5 लाख की सीमा को बढ़ाकर उसका दायरा 6 लाख कर दिया जाएगा। ये 10% को बढ़ा करके कुल इसको 20% किया गया है। ये भी समाज हैं, उनको जो ईबीपी के नाते से जो आरक्षण मिलेगा, अभी तक की जो आरक्षण की जो सीमा थी आय की वो 2.5 लाख रुपए सालाना थी, उसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए सालाना तक का निर्णय किया है। सीएम खट्टर के साथ जाट प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी तो एक उम्मीद जगी थी कि बात बन जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ कई घंटे जाट प्रतिनिधियों की बातचीत भी परवान चढ़ते नजर नहीं आ रही है। जाट नेताओं का रुख संकेत दे रहा है कि अभी राहत मिलने वाली नहीं। फिलहाल उसके ऊपर सहमति तब बनेगी जब जो ट्रैक पे लोग बैठे हम वहां जाएंगे, उनको हम कन्विंस कराएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे निर्णय नहीं ले सकते। हमारा जो ओबीसी का है वो कंटिन्यू हमारा डिमांड है वो पूरी रहेगी। सीएम साहब ने 24 तारीख हमें दी है, लेकिन रिजल्ट भाई कुछ नहीं निकला। रिजल्ट जो है धरने जारी रहेंगे जब तक ये सरकार जो है अपना विधानसभा में बिल पास नहीं करती, तो ये तभी माना जाएगा, अदरवाइज। पिछले 4 दिनों से हरियाणा में जाट सड़कों और रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं। जाटों का साफ कहना है कि उनका धरना बेमियादी है। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। जाटों के इस आंदोलन ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और अगर जल्दी ही ये खत्म नहीं हुआ तो सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।